शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर। अगर ये क्रियाएं हमारे अंदर उत्पन्न होती हैं तो हमारी मानसिकता जितनी अच्छी होगी उतना हमारा जीवन स्वच्छ पवित्र होगा, हमारा सोच बहुत अच्छा होगा, हमारा परिवार का बहुत अच्छा परिवार होगा। अगर हमारी मानसिकता में परिवार के किसी भी व्यक्ति के प्रति थोड़ा सा भी अगर विकल्प है तो हमारी नींद हराम हो जाएगी, हम सो नहीं पाएंगे, हम जागते रहेंगे, लेटे तो रहेंगे हम बिस्तर पर, मगर पता नहीं कितनी दूर दूर की बातें हम सोचने लगेंगे। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, और सिर भारी होने लगेगा, क्योंकि ज्ञान के तंतुओं को, मस्तिष्क को विश्राम नहीं मिल रहा है और हमें चिड़चिड़ापन जागृत होगा। हम गुस्से में कुछ भी कह देंगे, अब शब्द कहने लगेंगे, घर में एक चर्चा का विषय बनेगा, पता नहीं क्या हो गया, कोई ऊपरी बाधा तो नहीं हो गई। बहुत जल्दी मन जाता है, बहुत जल्दी मन जाता है कि कोई ऊपरी बाधा, किसको इतनी फुर्सत है कि जो तुम्हारे पास आएंगे। कौन सा देवता आएगा, है क्या तुम्हारे पास देवता के सामने? न रूप है, न वैभव है, न बल है, कुछ भी तो नहीं हो, न ज्ञान है। क्यों आएगा वो अपनी 32 देवियों को छोड़कर? सबसे छोटा जो देवता होता है, जिसकी 10,000 वर्ष की आयु होती है, भवनवासी, व्यंतर जोशी आदि, इनकी 32 देवियां होती हैं और सर्वांग सुंदर होती हैं। तुम तो आर्टिफिशियल सुंदर बनने का प्रयास करते हो, ब्यूटी पार्लर में जाकर के सुंदरता दिखाना चाहते हो। अब बहुत सारे लोग दिल्ली के बैठे थे, तो बात थोड़ी लिपस्टिक की चली। मैंने कहा कि राजस्थान में बहुत सारे लोगों को ब्रेस्ट कैंसर हो गया है लिपस्टिक लगाने से। और जब मैं वहां प्रवचन देता था तो वहां की महिलाएं, बहुएं कहती थी, महाराज जी 10 साल से लगा रही हूं, 15 साल से लगा रही हूं, अभी तक कोई कैंसर हुआ नहीं, आप फालतू की बातें करते हो। मैं बहुत कहता था कि देखो, जब तक आपकी बॉडी में अवरोधक शक्ति है रोग को रोकने की, तब तक कोई भी बीमारी आपकी बॉडी में नहीं होगी, और जिस दिन ये शक्ति कम होगी उसी दिन आपको वो बीमारी अटैक कर लेगी। और ढेरों माताएं, बहुएं ब्रेस्ट कैंसर से ग्रसित होकर के इसी आगरा में कई बार आई हैं। एक एक स्तन उनका कट गया उस कैंसर के कारण। तो आदमी को विश्वास नहीं होता है, उसकी मानसिकता में यह बात नहीं पहुंच पाती है, और जब वो घटना घट जाती है तब वो दुखी होता है और तड़पता है। जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए होत क्या। एक बहन मुझे कोटा की दिख रही है, इसे भी कैंसर हो गया था, और उस समय शायद 28-29 साल की होगी, इतनी ना। और ये मेरे पास आई और बोली कि महाराज जी बॉम्बे जा रही हूं, ऑपरेशन होगा। मैंने कहा क्यों? बोले कैंसर की रिपोर्ट, और कैंसर डॉक्टर ने सिद्ध कर दिया है। मैंने, अरे ये कैसे हो गया? बोले हो गया महाराज। मैंने एक काम करो ना, शांति धारा करा के चली जाओ। बोले ठीक है। और इन्होंने 21,000 की शांति धारा उस समय ली। देखो मुझे आपकी राशि भी याद है, ये शायद 2014 की बात होगी, और 21,000 की इन्होंने शांति धारा उस समय की। और ये उसी डॉक्टर के पास गए जिन्होंने कैंसर घोषित किया। पूज्य श्री ने गंधोदक उस बहन के हाथ में दिया, उसने लगाया। बड़ी श्रद्धा, बड़ी मानसिकता में बड़ी पवित्रता, धर्म के प्रति बहुत आस्था, विश्वास, वाणी में निर्मलता, काय में नम्रता के साथ उन्होंने उसको स्वीकार किया। और पुनः उसी डॉक्टर के पास बॉम्बे गई, डेट दे दी गई थी ऑपरेशन की,
और जब डॉक्टर ने पुनः चेकअप किया तो बोले आपको तो कैंसर की कोई गांठ भी नहीं है, कोई कैंसर ही नहीं है आपको, क्या लिया आपने, क्या लिया? इन्होंने एक ही बात कही, गुरु का आशीर्वाद और अपने प्रभु का गंधोदक मैंने मस्तक पर लगाया। वो बेटी देखो लाइट पिंक सूट पहने हुए। तो ये मन की पवित्रता, ये विनय, मानसिक विनय अगर हमारी कितनी है, हम कोई भी काम करें, हमारी मानसिक पवित्रता कितनी उस कार्य में हस्तक्षेप कर रही है। सफलता तो बंधु हमारे पीछे खड़ी है, हम आगे बढ़े, सफलता हमारे साथ चलती है, मगर हमारी मानसिकता में कितनी उस कार्य के प्रति लगन, श्रद्धा, आस्था, विश्वास कितना है, कितनी निर्मलता है हमारे अंदर उस प्रति, उस कार्य के प्रति। अगर हमारी निर्मलता और पवित्रता है, चाहे वो पढ़ने वाला क्षेत्र हो, चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो, XYZ कोई भी हो, मुनीश्री क्यों सफल होते हैं हर कार्य में? सारी दुनिया के लोग जानते हैं कि सुधा सागर महाराज के मुख से जो निकल जाता है वह कार्य होके रहता है। कितने भी अड़ंगे आ जाएं, मगर वो कहीं ना कहीं से होता है। क्यों होता है? क्योंकि महाराज का कोई स्वार्थ नहीं है उस कार्य में, कोई स्वयं की ख्याति लाभ पूजा नहीं है। एक ही उनके अंदर मानसिकता में एक ही बात गूंजती है कि धर्म की प्रभावना कैसे हो। एक एक व्यक्ति, जैन कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति कैसे धर्मात्मा हो जाए, कैसे जिनेन भगवान के चरणों के नजदीक वह पहुंच जाए। 6:30 पौने 7 बजे ठंड में खुले बदन 1-1, 2-2 किलोमीटर चले जाते हैं और 3 घंटे, 3.5 घंटे की एक सीटिंग लेकर के समझाने का प्रयास करते हैं। क्या लेना देना है? चतुर्मास हो गया, चलो, किसकी चिंता, क्यों? मगर वो कहते हैं जो मैंने पाया है मैं सबको देना चाहता हूं। और एक एक व्यक्ति अपनी मानसिकता को इतना पवित्र रखे, निस्वार्थ जीवन जीने की जब कला हमारे अंदर आने लगेगी तो सफलता हमारे चरण चूमने के लिए खड़ी रहेगी। हम बहुत सी मेहनत करते हैं मगर मानसिकता में हम कलुषता रखते हैं, मानसिकता में कटुता रखते हैं, ईर्ष्याओं की ज्वाला में अंदर ही अंदर हम चलते हैं, इसलिए हम सफल नहीं हो पाते। बहुत सारे लोग आते हैं, बोले महाराज जी पूरा चेकअप करा लिया मगर कुछ बीमारी नहीं बताई डॉक्टर ने, मगर कुछ समझ में नहीं आता, दर्द होता है कई बार इधर उधर, डॉक्टर से तो कुछ नहीं हुआ। मैंने एक नजर उनके चेहरे पे देखता हूं और कहता हूं देखिए अन्यथा मत लेना, बुरा मत मानना, आप अपने कुटुंबी जनों से ईर्ष्या करती हैं। और ये मेडिकल साइंस ने भी ये सिद्ध कर दिया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी के प्रति ईर्ष्याओं से भरा रहेगा उसकी बॉडी में अनेक प्रकार की परेशानियां होंगी मगर मेडिकल उसे पकड़ नहीं पाएगा। मैंने कई लोगों को जब ये बताया और उनको समझाया प्रेम से, उनकी मानसिकता को साफ किया और उनकी आज बीमारियां वो खत्म हो गई। कोई तकलीफ नहीं है शरीर के अंदर, हजारों रुपए के चेकअप करा लिए। तो अगर हम अपने मन को पवित्र करें तो हम बहुत सारी बीमारियों से बचकर और अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। और अगर नहीं, मानसिक विनय अगर हमारे अंदर नहीं बनी है तो हम ऊपर से कितनी भी दिखावा कर लें, खूब झुकें, कुछ नहीं मिलेगा। शरीर तो बलिष्ठ मिलेगा झुकने से। और वाणी से भी हम बहुत अच्छा बोल रहे हैं, सबके प्रति मीठे वचन बोल रहे हैं तो हमें वाणी भी बहुत अच्छी मिलेगी। मगर मन बुद्धू होगा, क्योंकि हमने मन से दूसरों के बारे में सोचा है, बुरा सोचा है, मानसिकता हमारी खराब थी। और हम बहुत भक्ति करते हैं मगर वाणी से अपशब्द बोलते हैं, वाणी से हम बहुत गंदा बोलते हैं। एक जोग याद आ गया, 3 बच्चे बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर,
हैंडसम, अगर मिस्टर वर्ल्ड की प्रतियोगिता में उन्हें उतारा जाता तो निर्णायक को पसीना आ जाता कि उन तीन में मैं किसे फर्स्ट करूं। मगर बेचारों की शादियां नहीं हो रही थी, तीनों कुंवारे थे, बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर, हैंडसम। पिता बड़ा परेशान था। जैसे तैसे एक पिता अपनी 3 बेटियों की शादी करने के लिए घूम रहा था। पता चला कि 3 बेटे इनके हैं और 2-2 साल का गैप है। उसने कहा वाह गजब हो गया, मेरी भी बेटियों में 2-2 साल का गैप है। जय सिया राम, हो गया काम, और पहुंच गया। और बहुत पिता परेशान था। कई बार लोग देखने आए थे मगर कोई जवाब नहीं दे रहा था। पिताजी ने कह दिया था, देख ध्यान रखना, आप जो देखने आ रहे हैं कोई बच्चा बोलेगा नहीं, कुछ नहीं बोलेगा, कुछ भी वो बोले तो इशारा कर देना, मेरे पिताजी बताएंगे। कुछ पूछा उन्होंने, उनके पिताजी ने, वो बच्चों ने इशारा किया तो वो कहते अच्छा पिताजी की आज्ञा के बिना आप लोग नहीं बोलते। हम अच्छा पिताजी ही सब जवाब देते हैं? हाँ। और पिताजी अंदर चले गए। नाश्ता पानी बनवाने के लिए 10-15 मिनट उन्हें लग गए। और वो जिस बेटियों के पिताजी कहते हैं वाह क्या सुंदर रूप है आपका, काश क्या रूप है आपका भी, तो हो कितने सुंदर हो, हैंडसम, बहुत सुंदर। तीसरे को भी देखा, वाह आपका तो कहना ही क्या है। तो बड़ा कहता है अबे टावाओ, अबे तो टावो, अबे हमने टिलट नहीं लगाओ, टिलट नहीं लगाओ। तो दूसरा कहता है टाई टाई, डड्डा ने क्या कही थी, डड्डा ने क्या कही थी। तीसरा बोला तुम बोले, हम तो टुप्पई टाप, हम तो टुप्पई टाप। और इतने में पिताजी आ गए। नाश्ता पानी हुआ, सब कुछ हुआ। नाश्ता तो कर लिया उस्ताद ने, और बोले भाई साहब मैं घर से जवाब दूंगा। बोले क्या हुआ? बोले मैं घर से जवाब दूंगा, और चला गया। पिताजी ने कहा तुम लोग ने कुछ बोला? हाँ वो कह रहे थे कि तुम बहुत सुंदर हो, टुंडर हो, तो हमने तो बिठाओ, हमने तो टिलट नहीं लगाओ। तो तुम क्या बोले? अनुरा टाए टाए, दद्दा ने क्या कही थी। तीसरा बोले तुमने क्या कहा था? बोले तुम बोले, हम तो टुप्पई टाप, हम तो टुप्पई टाप। तो वाणी अगर हमारी कड़वी होती है, अगर वाणी से हम विनय नहीं कर पाते हैं तो हम तोतले हो जाते हैं। हम ककड़ी के ठेले पे जाएंगे, पूछेंगे ठठवी क्या भाव, हम ककड़ी नहीं बोल पाएंगे, ठठवी क्या भाव। इसलिए अपनी वाणी को, वाणी से विनय, मानसिक विनय, हमने काय को मानसिक वाचनिक विनय की चर्चा बहुत दिनों कर ली। तो आज मैं आपसे मानसिक विनय की बात कर रहा हूं कि अपनी मानसिकता से इतना विनय करें। मन से भी विनय होता है। जब हम किसी को मन से स्वीकारते हैं तो हमारी आंख अपने आप बंद हो जाती है। ये आंख बंद होना विनय का प्रतीक है। मानसिकता में उसके प्रति आस्था विश्वास जागृत हुआ है, तभी आंख बंद हुई है। और अहंकार अगर हमारे अंदर है तो आंख खुली रहेगी, आंख झुकेगी नहीं। आंख से भी विनय होती है, मानसिकता से भी विनय होती है, वाचनिकता भी विनय होती है, और शारीरिक भी विनय होती है। तो जब हमारी आंख जहां झुकती है, जब हम कोई बहुत अच्छी वीतराग मुद्रा को जब हम देखते हैं तो हम उनको देखते देखते नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते आंख अपने आप नम्र हो जाती है और मस्तक झुकने लगता है। ये विनय है, हमारे रोम रोम में विनय स्फुटित हो रही है। और मानसिकता में जहां विनय उत्पन्न होगी बंधुओं, तो वाणी में भी विनय आएगी और कायिक में भी विनय आएगी, हमारे अंग अंग में विनय आ जाएगी। इसलिए मानसिक विनय यानी अपने मानसिक का मतलब अपने परिणामों में, विचारों में इतनी विशुद्धि होना चाहिए कि मानसिकता कभी
उसके प्रति विकृत न हो जाए। परिणाम पापों से रहित होना चाहिए। हम किसी भी चीज को देखते हैं, कई तो इतने मानसिक कमजोर होते हैं कि वो चित्र को देख करके भी इतने रागान्वित और घृणास्पद कार्य मन में सोच लेते हैं। फिल्मों में भी हम चित्र देख करके, पर्दों में हम देख करके ऐसे रागान्वित हो जाते हैं और वासना से भर जाते हैं। वो हमें मिलना नहीं है, 3 काल में वो चीज नहीं मिलना है, मगर हमारे मन में उसके प्रति एक ऐसी वासना जाग जाती है, एक ऐसा विकार भाव जाग जाता है कि हम कई दिन तक स्वप्नों में उसके साथ गलत कार्य करते हुए पाए जाते हैं। ये मानसिकता की विकृति है बंधुओं। ऊपर से हम बहुत शरीफ बने हुए हैं, मगर मानसिकता में इतनी विकृति पैदा कर ली है हमने, इतनी विकृति पैदा कर ली कि हमारे देखने का नजरिया भी गंदा हो गया। हमारी मानसिकता तो गंदी है, हमारे हाथ पैरों का उठना बैठने का तरीका, चलना, आंखों का देखना, नजरिया सब विकृत हो गया, क्योंकि मानसिक विकृत हो गया। मानसिकता में विकार भाव आ गया, अहंकार आ गया, हमारी आंखें बदल जाती हैं, हमारी वाणी में कठोरता आ जाती है और हमारा सिर भारी होने लगता है। क्या सोच लिया तुमने? क्या टेंशन पाल लिया अपने जीवन में? सिर भारी हो रहा है, क्यों? सोई नहीं सोया तो हूं। कितना सोई? मैं तो 9 बजे बिस्तर में चला गया था। फिर क्या बात हुई? नींद नहीं आई। क्यों? क्या सोच रहे थे? जो सोच फिक्र में पड़ता है वो अपनी ताकत खोता है, चेष्टाएं थक थक कर रह जाती हैं, जो होना है सो होता है। हम अपनी मानसिकता को बदले, मानसिक विनय अपने जीवन में अगर प्रवेश करा दे, मानसिक विनयता, तो हम जीवन को बहुत कुछ प्राप्त कर लेंगे। और मानसिक विनय अगर नहीं है बंधुओं, तो हम अंदर से कभी खुश नहीं रह सकते। हम ऊपर से कितने भी खुश दिखेंगे, मगर अंदर से हम दुखी ही रहेंगे। 4 लोगों के सामने हम एक प्रदर्शन करेंगे प्रसन्नता का, मगर जब अकेले में बैठेंगे तो मस्तक पकड़ करके बैठेंगे, क्योंकि मस्तक में विनय नहीं उत्पन्न हुई है, मानसिकता में पवित्रता उत्पन्न नहीं हुई है। केवल हमने ऊपर से विनय दिखा करके ये बात रखी है। इसलिए सबसे पहले मन को कितना हम सुधार सकते हैं, कितना शुद्ध कर सकते हैं, कितना विशुद्ध कर सकते हैं, वही मानसिक विनय बनेगी। और मानसिक विनय अगर नहीं है बंधुओं, तो मन विक्षिप्त मिलेगा। कायिक विनय है तो शरीर बहुत सुंदर मिलेगा, वाणी बहुत अच्छी मिलेगी, मगर बुद्धि नहीं रहेगी, बुद्धि नहीं मिलेगी। इसलिए जैनाचार्यों ने, संतों, महंतों ने, भगवंतों ने कहा कि अपनी मानसिकता को बहुत पवित्र रखो। और जब मानसिकता पवित्र होगी, हमारी काया से भी हरकत पवित्र ही होगी, हमारी वाणी से भी बहुत अच्छे शब्द निकलेंगे। इसलिए प्रसन्नता जीवन का श्रृंगार है और बाकी सब बेकार है। प्रसन्नता जीवन का श्रृंगार है, और जब तक मानसिकता अच्छी नहीं होगी, तब तक हम प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर सकते। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती नीलू संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी कानपुर।